आप दबदबे की बात और कंट्रोल की बात बार बार बीच में कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेट ऑफ जो हरमूज है उसको लेकर बड़ी बात आती है कि भाई वहाँ से तेल के जहाज जाते हैं, वो ऐसा रास्ता है जिसको जिसने पकड़ लिया वो मुर्गे की गर्दन मतलब चिकन नेक टाइप से दबा दो तो टेटुआ दबा दिया, बंदा फंस जाएगा। ईरान बार बार उस पर कहता है कि भाई मेरे पास तो कंट्रोल है, मैं तो जब चाहूँ तब इसे कर दूँ। जरा उसकी कहानी हमारे दर्शकों के लिए आसान भाषा में समझाइए, वो है क्या, कितना लंबा चौड़ा है, कितनी वहाँ से शिप्स निकलती हैं, तेल का व्यवसाय क्या है, ईरान का वाकई कंट्रोल है उस पर या नहीं है। देखिए, जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वो एक चैनल है। जी उसकी जो लंबाई है 70 किलोमीटर बड़े पॉइंट पे, छोटे पॉइंट पे 30 किलोमीटर। वो एक तरफ जो है ओमान एक देश है और एक तरफ ईरान। जी दाहिनी तरफ जो है वो ईरान है, बाइनी साइड में जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और ओमान है। पूरी दुनिया का तमाम सारा जो 40% जो तेल का व्यापार है, 40%। 40% अच्छा। वहाँ से होता है। लेकिन उसमें से 20% जो है, मैंने जब 40 कहा तो उसमें आना जाना दोनों शामिल हो जी गया। बिल्कुल। अगर आप खाली निर्यात देखते हैं तेल का, तो 20% दुनिया का तेल का निर्यात उस रास्ते से होता है। 20% पूरी दुनिया के अंदर 100 मिलियन बैरल्स जो ऑयल है वो कंज्यूम होता है रोजाना। और उसका 20% मतलब आप अंदाजा लगा लिए 20 मिलियन बैरल्स वो उस रास्ते से होकर के निर्यात होता है। सऊदी अरब का निर्यात, कुवैत का निर्यात, इराक का निर्यात, अबू धाबी का निर्यात, तमाम निर्यात उसी रास्ते से होता है। ठीक। अब वो ईरान का दावा है कि जो स्ट्रेट हॉर्मुज, वो जो छोटा सा चैनल है, जो रास्ता है, जो बिल्कुल। चोक पॉइंट है, जी। ईरान का कहना है कि वो हमारे इलाका है, वो मैरी टाइम टेरिटरी है हमारी। ओमान उसको आधा खारिज करता है, कहता नहीं आधी हमारी है। अमेरिका उसको पूरी तरह खारिज करता है। अच्छा। हाँ, ईरान की हमेशा धमकी होती है, अगर आपने हमारे अस्तित्व को चुनौती दी तो हम इसको बंद कर देंगे। और अगर वो बंद कर देते तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है, हिल क्योंकि जाएगी। तेल की कीमत $200 $300 पर बैरल हो जाएगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। अब इतना प्रश्न, क्रिटिकल है वो। वो इतना क्रिटिकल है। जी। लेकिन ये भी साथ में गौरतलब ये है कि आज तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं हुई। अच्छा। किसी ने उसको बंद नहीं किया, उसने इतना हिम्मत नहीं दिखाई है। आज भी ईरान ने धमकी दी, उनके पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ईरान जानता था कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसने बंद किया, पहली बात तो अमेरिका और इजराइल उसको करने नहीं देंगे, शायद सऊदी अरब भी नहीं करने देगा। वो करने की कोशिश करेंगे। करने का एक ही तरीका होता है कि वहाँ पे आप बारूद बिछा दें, है ना। तो जैसे ही करने का प्रयास करेंगे उन्हीं जहाज़ों पे हमला हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है उनको ये पता था, इसका मतलब ये है कि फिर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, आपका कोई मित्र देश बचेगा ही नहीं। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती हैं, उनका सबसे घनिष्ठ मित्र चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। जो तमाम देश हैं जिन जो सऊदी अरब से तेल मंगाते हैं, व्यापार करते हैं, इराक से करते हैं, कुवैत से करते हैं, सब सारे के सारे लोग, पूरी दुनिया उनसे उनके खिलाफ हो जाएगी। फिर इजराइल और अमेरिका जो करेंगे दुनिया कहेगी सही कर रहे हो। तो ईरान को इस बात का पता था, इसलिए उसने धमकी दी, लेकिन ऐसा करा नहीं। और ये चोक पॉइंट की जो बात हो रही है, उससे भी बड़ा एक चोक पॉइंट है, उसे बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट, सिंगापुर के पास। दुनिया का 70% व्यापार उसी रास्ते से होता है। 70%। 70% मलक्का स्ट्रेट, वो भी चोक पॉइंट है। और ख़ासतौर से जो चीन को हमेशा डर रहता है कि कभी ऐसी स्थिति आए और वहाँ पे जाके अमेरिका ने उसको ब्लॉक कर दिया कि चीन का आयात निर्यात बिल्कुल बंद हो जाए, तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए उस चोक पॉइंट से चीन को हमेशा डर रहता है। और वो कहीं ना कहीं प्रयास कर उसने कर रखा है कि पाकिस्तान के मार्फत भेजा जाएगा, या उनका कहना है थाईलैंड से कैनाल बना दो उसके थ्रू भेजा जाएगा। लेकिन जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज तमाम देशों को परेशान करता है, मलक्का स्ट्रेट जो है वो भी दुनिया को बहुत परेशान करता है, ख़ासतौर से चीन को। ठीक।